नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि आज भी बहुसंख्यक वर्ण शूद्र, जिन्हें आज हम बहुजन, ओबीसी, एससी, एसटी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है दोस्तों। और यही हाल स्त्रियों का है, जो पहले हुआ करता था प्राचीन काल में, जब धर्मशास्त्रों का बोलबाला था। उस समय जो स्थिति थी उससे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है आज भी, शूद्रों की और स्त्रियों की। और यही चीज़ हम आज देखेंगे कि किस तरह से ब्राह्मणी तंत्र ने शूद्रों को और स्त्रियों को फंसा करके उनकी क्या दशा बना दी, उनके साथ कैसा कैसा सलूक किया जाता था, कैसा व्यवहार होता था। दोनों ही, शूद्र और स्त्री, स्त्री किसी भी जाति की हो, स्त्री स्त्री है और उसका दर्जा शूद्र के समान है। दोनों का ही जो है दोस्तों शोषण हुआ है, दमन हुआ है। आप देखते ही हैं कि अभी जो मूत्र विसर्जन वाला कांड था सीधी जिले का, मध्य प्रदेश का, वो अभी थमा नहीं है। लेकिन एक दूसरा कांड वहीं और हो गया शिवपुरी जिले में, कि वहाँ जो है दो लड़कों को, दलित लड़कों को जो है, आदिवासी लड़कों को पकड़ा गया, उनके गले में मालाएं डाल दी गई और उनको जो है मेला खिलाया गया दोस्तों। और उनके ऊपर आरोप ये लगाया गया कि वो लड़कियों को छेड़खानी कर रहे थे। पुलिस में सूचना दी, पुलिस पकड़ के ले गई, उनकी छानबीन की, तो उसमें ये मामला पकड़ा गया कि इनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया, इन्होंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा था। तो दोस्तों, कितनी जो है अमानवीयता की हदें पार हो रही हैं, कितनी शैतानी हरकतें हो रही हैं। और वो भी कोई ब्राह्मण ही युवक बताया जाता है, जाति कोई भी हो, लेकिन जो इस तरह की शैतानी हरकत करते हैं वो कितनी दुखद है, कितनी सोचनीय है। समाज आखिर कहाँ जा रहा है, कहाँ हमारा देश जा रहा है, ये 21वीं सदी का देश कहाँ जा रहा है दोस्तों, सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो ऐसे ही नहीं बन गई, एक दिन में नहीं बन गई हैं। ये स्थितियां सदियों से, ये स्थितियां जो है सदियों से हमारे देश में पैदा की गई हैं। और इन ब्राह्मण जो व्यवस्था रही है, ब्राह्मण तंत्र जो रहा है, इनके जो कर्म कांड रहे हैं, इनके जो धर्म ग्रंथ रहे हैं, उनमें इतनी नफरत भर दी गई है। इन सारे कर्म कांडों के माध्यम से, यज्ञ संस्कारों के माध्यम से तमाम ऐसी कथा कहानियाँ लिख दी गई हैं, जिससे कि वो युगों से, सदियों से चली आ रही है नफरत। और शूद्र स्त्रियों की वही हालत जो आज भी है दोस्तों। ये सोचने का विषय है, ये देखना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका प्रभाव आज तक भी हमारे समाज पर कितना है। और इसका कारण ये भी है कि आज इनके जो समर्थक हैं, इनको सुनाते हैं, जनता में इनका प्रचार प्रसार करते हैं, अपना धर्मशास्त्र बता करके, अपना जो है धर्म का सार बता करके, धर्म का असली तत्व बता करके, और इन लोगों के खिलाफ जो है ये भड़काते हैं दोस्तों। ये बड़ा शोचनीय प्रश्न है और मैं आज आपके समक्ष इसी को रखता हूं, ताकि आप लोग जान सकें, सच्चाई को जान सकें, और ये भी जान सकें कि आखिर इन चीज़ों का जो है अंत कब होगा, कैसे होगा। तो अंत तभी होगा जब हम सब जो है इन बुराइयों को देखें और समझें कि आखिर ये बुराई आ कहाँ से रही है समाज में। ये तमाम जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत और इस तरह की मेला खिलाने की, पेशाब करने के ऊपर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, और क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, ताकि लोगों को सबक मिल सके। आए दिन जो स्त्रियों पर बलात्कार होते हैं, बहन बेटियों का घरों से निकलना, जो हमारी स्त्रियों का निकलना जो है बड़ा दुर्लभ हो रहा है। बच्चे जो पढ़ने वाली हैं उनका आप आए दिन देखते हैं कि कितने बलात्कार होते हैं, कितने उनके साथ शोषण और उत्पीड़न होते हैं। तो दोस्तों, ये सोचनीय विषय है। आखिर ऐसा धर्म क्या जिसमें जो है मानव का शोषण करते रहे, जिसमें ऊंच नीच हो, छुआछूत हो, भेदभाव हो। तो हमको समझना चाहिए अपने इस धर्म की जो बुराइयां हैं, इन धर्मशास्त्रों की जो बुराइयां, उनसे निकलना चाहिए और हमको भाईचारा स्थापित करना चाहिए, समता का व्यवहार होना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है जब ईश्वर के सब एक बंदे हैं तो कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सबको समानता के अवसर होने चाहिए, सबको तरक्की के अवसर होने चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन धर्मशास्त्र थे वो कितने जिम्मेदार हैं शूद्रों की और स्त्रियों की इस दशा के लिए, जो वर्तमान में भी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं बगैर किसी विलंब के कि जो ब्राह्मण वेद, यज्ञ, ईश्वर, कर्म कांड और सामाजिक भेदभाव अपने अस्तित्व के लिए जरूरी समझ रहा था। देखिए, एक एक शब्द जो है ध्यान देने योग्य है कि ब्राह्मणी व्यवस्था ने जो इस देश का कितना नुकसान किया है। आप देखते जाइए दोस्तों, और हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये इनके धर्म ग्रंथों से ही ली गई सारी चीज़ें हैं।
कि जो ब्राह्मण वेद, यज्ञ, ईश्वर और कर्मकांड, सामाजिक भेदभाव अपने अस्तित्व के लिए जरूरी समझ रहा था, उसके विरुद्ध वैचारिक आंदोलन चूंकि अथर्ववेद के बाद बहुत तेज हो गया था, इसलिए ब्राह्मणों ने वेद, ब्राह्मण और आरण्यक भूलकर उन्हीं की आड़ में, हाँ, वेद भुला दिए, ब्राह्मण भुला दिए जो वेदों के ही अंग थे, और आरण्यक भुलाकर क्या करना शुरू कर दिया, उनकी आड़ में स्मृति ग्रंथ लिखने शुरू कर दिए, जैसे मनुस्मृति आदि जैसे स्मृति ग्रंथ लिखने शुरू किए, और बहुत बड़ी संख्या में लिखे। अथर्ववेद के बाद विरोध होने लगा, जनता में जो है विरोध करने लगी इनकी नीतियों का, इनके जो तमाम जो है वेदों के और वो ब्राह्मणों के और आरण्यकों के जो मंत्र थे, यज्ञ थे, उनके द्वारा जो है, तो उसका जब विरोध होने लगा तो क्या किया ब्राह्मणों ने, उनकी आड़ में जो है स्मृति ग्रंथ लिखना शुरू कर दिए। ईसा से कोई 6-7 सदी पहले से लेकर और 19वीं सदी के शुरू तक ब्राह्मण समुदाय लगातार इस दिशा में काम करता रहा। ईसा के 600-700 वर्ष पहले से लेके और 19वीं शताब्दी तक ब्राह्मण समुदाय इस दिशा में लगातार काम करता रहा। लिखो, स्मृति लिखो, पुराण लिखो, जय लिखो, रामायण, गीता, महाभारत, ये सब जो लिखे गए, और इन सभी धर्म ग्रंथों का मूल उद्देश्य समाज को व्यवस्थित करना बताया कि हम जो है समाज को व्यवस्थित करेंगे, वर्णों में बांटेंगे, आश्रमों में बांटेंगे, उनके लिए कर्म निर्धारित करेंगे। तो ये बताया गया उस समय कि हम समाज को व्यवस्थित करेंगे इन धर्म संहिताओं के द्वारा, धर्म स्मृतियों के द्वारा जो लिखी गई उन धर्म ग्रंथों के द्वारा। इस पर समाज को व्यवस्थित करने के तथा कथित उद्देश्य से लिखे गए इन धर्म ग्रंथों का मकसद क्या रहा? इनका मकसद रहा स्त्री और गैर सवर्ण मूल निवासी समाज का खून चूसना। इनका जो उद्देश्य रहा, क्या रहा? धर्म ग्रंथों का मकसद रहा स्त्री और गैर सवर्ण मूलवासी समाज का खून चूसना और उनका बेजा लाभ उठाते हुए अनाप शनाप लाभ उठाते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को समृद्धि शिखर पर बनाए रखना। इस नियत से इन धर्म ग्रंथों में दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लिए कितने अमानुषिक नियम बनाए गए और क्यों बनाए गए, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। चूंकि ऊपर बुद्ध से पहले और वेद और यज्ञ के विरोध के वातावरण और इसकी रोक के लिए धर्म सूत्रों की व्यवस्थाओं का जिक्र हुआ, अभी आपने देखा, इसलिए सबसे पहले उस धर्म शास्त्र की बात करेंगे जिसने कठोर शब्दों में बौद्धों को शूद्रों के साथ याद किया है। बौद्धों को शूद्रों के साथ याद किया है। किस धर्मशास्त्र में? देखिए, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है, साक्या जीवकादीनानं ब्रसल प्रव्रजताना देववृत्ति कार्येषु भोजयता साक्यो दंड। यानी देव या पितरों के लिए किए हुए आयोजन में कोई बौद्ध आजीवक या शूद्र साधु को भोजन कराए तो उसे दंडित किया जाना चाहिए। ये किसने लिखा? ये कौटिल्य ने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा। अपरादित्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो टीका लिखी है उसे भी धर्मशास्त्र की मान्यता दी गई है। इसे अपरार्क याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र कहा जाता है। अपरार्क में कहा गया है, धर्मशास्त्र में अपरार्क में, कि बौद्धान पाशुपतांशैव लोकायतनिक नास्तिकान, इन्हें छूने के बाद नहाना चाहिए। बौद्धों और कपिल को मानने वालों को कई दूसरे ग्रंथों में अछूत कहा गया। अपने विरोधियों को उनकी विद्वता के बावजूद ब्राह्मण शास्त्रकारों ने अछूत घोषित करके निंदित किया था। अछूत कहकर निंदित किया था किनको? अपने विरोधियों को। बेशक वो विद्वान थे, कुछ बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, अनुयायी थे, उनको क्या किया? अछूत घोषित करके निंदित किया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विरोध की लहर से ब्राह्मण किस कदर परेशान रहे होंगे। विरोध होने लगा तो उन लोगों ने कुछ को जो है फिर अछूत घोषित कर दिया, शूद्र घोषित कर दिया। उनको छूने से और
दर्शन करने से भी उन्हें अपवित्र बता दिया गया, अपवित्र हो जाते हैं इनके दर्शन से और छूने से। विरोध से उत्तेजित होकर तो ब्राह्मणों ने बौद्धों और सांख्य विचारकों को अछूत घोषित किया ही, पर मेहनत का काम करने वाली अनेक जातियों को भी अछूत माना। धर्मशास्त्रकार हारित के अनुसार रंगरेज, मोची, शिकारी, मछुआ, धोबी, कसाई, नट, अभिनेता, तेली, कलवार, जल्लाद जैसे लोग भी अछूत थे। नट अभिनेता तो शूद्र थे ही। भारत में मूर्तिकार जो मूर्ति बनाया करते थे इसी हैसियत में रखा गया, उन्हें भी शूद्र की। यूरोप में जहाँ माइकल एंजेलो जैसे अनेक मूर्तिकार विख्यात हुए, भारत के अद्वितीय मूर्तिकारों में से किसी का भी नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो शूद्र श्रेणी में रखे गए। यह देखकर खेद होता है कि जैसे भारत में कभी किसी माइकल एंजेलो या लियोनार्डो दा विंची की संभावना नहीं रही। ये विदेश के थे, कितने विख्यात हुए मूर्तिकार, लेकिन हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई और जिनके बाद जो है ये धर्म के ग्रंथों में ली गई और धर्म के देवी देवता बना दिए गए, लेकिन उनको कभी जो है मान्यता नहीं दी गई, उनका कभी सम्मान नहीं किया। ब्राह्मण व्यवस्था ने देश के स्वाभिमान के साथ क्या बुरा सलूक कराया है, इसका बेहतरीन नमूना है भारत के कलाकार। मूर्तियां बनवाने में पैसा खर्च करने वाले धनभूत नामक व्यापारी का जिक्र जगह जगह हुआ है, पर उसने जिन कलाकारों से मूर्तियां बनवाई उसका जिक्र कहीं नहीं है। ब्राह्मण व्यवस्था को हमेशा प्रतिभा नाम की चीज़ से खतरा रहता है, पढ़े लिखे लोगों से खतरा रहता है, शूद्र जाति के हैं और प्रतिभा का जो है देखना नहीं चाहते बढ़ती, प्रतिभा नाम की चीज़ से खतरा रहा है। ब्राह्मण तंत्र को बनाए रखने के लिए जो कर्म कांड जरूरी होते हैं उनकी सिद्धि ओम और स्वाहा शब्द बोल देने भर से हो जाती है। भले ही ओम और स्वाहा के बीच गणम गणम बड़म बड़म कुछ भी क्यों न बोल दिया जाए, बस ओम स्वाहा बोल दो, ओम और अंत में स्वाहा, बीच में कुछ गड़म गड़म बड़म बड़म अड़म सड़म कुछ भी बोल दो, इससे उनका जो है कर्मकांड पूरा हो जाता है। खुद चतुर ब्राह्मण भी समझता रहा है कि वेद एक धार्मिक ठगी मात्र है। देखिए कितनी कट सच्चाई है दोस्तों। खुद चतुर ब्राह्मण भी समझता रहा है कि वेद एक धार्मिक ठगी मात्र है और वेद मंत्रों के नाम पर कुछ भी वहाँ शामिल कर दिया जाता रहा। और दोस्तों ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो है धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। मुद्रा राक्षस जी द्वारा जो बड़े विद्वान हुए हैं और उन्होंने बड़ी रिसर्च की तमाम हमारे धर्म ग्रंथों पर, तमाम हमारे धर्मशास्त्रों पर, तो उन्होंने जो है तमाम पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से उनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है, मैं इसमें से रख रहा हूँ दोस्तों। तो क्या किया, खुद चतुर ब्राह्मण भी समझता रहा है कि वेद एक धार्मिक ठगी मात्र है और वेद मंत्रों के नाम पर कुछ भी वहाँ शामिल कर दिया जाता रहा है। ब्राह्मण वेद काल से ही जानता था कि वो नंगा नहीं घूम सकता। कैसे नंगा घूम सकता है? कपड़ा पहनना ही होगा, जूता पहनना ही होगा, पैसा मिल जाए तो सोने का कंठार पहनना ही होगा, अपनी बीवी के सिर में सिंदूर लगाना ही होगा, खाना खाने के लिए बर्तन की भी ज़रूरत होती है, पर न वह स्वयं कपड़ा बना सकता है, न जूता बना सकता है, न कंठार बना सकता है, न सिंदूर बना सकता है, वह यज्ञ के लिए लकड़ी नहीं काट सकता, घी नहीं बना सकता, आहुति की सामग्री इकट्ठा नहीं कर सकता। ब्राह्मण को घर भी चाहिए, वरना वह रहेगा कहाँ? पर घर भी वो खुद नहीं बना सकता। घर तथा कपड़ों बर्तनों की सफाई की तमीज भी ब्राह्मण को नहीं होती। ऐसे सभी कामों के लिए ब्राह्मण को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर हर ज़रूरत की चीज़ ब्राह्मण खरीदे तो उसके लिए उसे धन की ज़रूरत होगी। ब्राह्मण धन के लिए परिश्रम नहीं करता, उसे दान चाहिए, इसलिए वह अपनी ज़रूरतों को भी बिना खर्च पूरी करने की समाज व्यवस्था को जन्म देता है। अनुशासन पर्व में महाभारत ने धर्मसूत्रों की बातों को नए सिरे से पौराणिक इतिहास सहित विस्तार से दोहराया है। इसका एक बयान महत्वपूर्ण है महाभारत का, शूद्राश्च यद तेन स्युः कर्म करता न विद्यते, यानी अगर शूद्र न हो तो काम करने वाला कोई होगा ही नहीं। देखिए ये महाभारत में लिखा हुआ है। अपने श्लोक में यही बात और साफ की गई है कि दैवत दुज बंधक, यानी देवताओं और ब्राह्मणों की वंदना, खेती बाड़ी, कारीगरी के काम,
शिला और नाटक आदि शूद्रों के काम होते हैं। शूद्र धर्म परो नित्यम शुश्रूषा च दुजातिषु, तीनों वर्णों की सेवा शूद्र का परम धर्म है। यानी देवताओं और ब्राह्मणों की वंदना करना, खेती बाड़ी करना, कारीगरी के काम करना, शिला और नाटक आदि शूद्रों के काम होते हैं। ब्राह्मण कोई परिश्रम का काम नहीं करेगा, वह सिर्फ पढ़ेगा पढ़ाएगा, यज्ञ करेगा और राजा को सलाह देगा। छत्री भी कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ लड़ता रहेगा और वैसे सामान को मुनाफे के साथ खरीदेगा बेचेगा, जो शूद्र बनाएंगे। बाकी हर मेहनत और उत्पादन का काम सिर्फ शूद्र करेगा और इसके लिए अपमानजनक सामाजिक स्थिति में भी रहे। यानी काम करते हुए भी सारी चीज़ें बनाते हुए भी, उत्पादन का काम करते हुए शूद्र अपमानजनक स्थिति में रहेगा समाज में। धर्म ग्रंथों में दी गई विभिन्न कामगारों की सूची देखने योग्य है। कामगारों की सूची देखने योग्य है जो शूद्र हैं। व्यास स्मृति में लिखा गया है कि वर्धिको नापितो गोपः आसपः कुंभकारः वर्णक किरात कायस्थ मालाकार कुटुंबिन चांडाल दास स्वपश्च कोलका येते अंत्यजा। इसका अर्थ सुन लें। व्यास स्मृति में लिखा गया है बढ़ई, इसका अर्थ है बढ़ई नाई। वर्धिक कहते थे बढ़ई से, वर्धिक नापितो नाई, बढ़ई नाई अहीर, चमार कुम्हार बनिया, चिड़ीमार, कायस्थ देखिए माली, कुर्मी, बसोड़, चांडाल, दास, भंगी और मल्ला, ये शूद्र होते हैं। ये व्यास जी महाराज ने जितनी चीज़ें लिखी हैं पुराण आदि और चार वेदों के अंग किए और बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने लिखी हैं। और दोस्तों इसमें से कई जातियां ऐसी हैं जो मारामारी करती हैं, हाय हमने शूद्र क्यों कह दिया, हमें शूद्र क्यों कह दिया। दोस्तों तो ये देखिए इसमें जो है, जो अपने को शूद्र नहीं मानते हैं, छत्री मानते हैं, इसमें कई जातियां ऐसी हैं जिन्हें चांडाल और दास, भंगी और मल्लाह के साथ जोड़ा गया है। फिर से सुन लें कौन कौन। बढ़ई नाई अहीर, चमार कुम्हार, बनिया चिड़ीमार, कायस्थ माली, कुर्मी, बसोड़, चांडाल, दास, भंगी और मल्लाह, ये शूद्र होते हैं। ये कौन कह रहा है? ये लिखा है व्यास स्मृति में। आगे चलते हैं। दूसरे ग्रंथों में यह सूची और लंबी है, जिनमें ठठेर, किरात, सबर, शस्त्र निर्माता, रथ बनाने वाले, धोबी, जुलाहे, खान खोदने वाले, नमक बनाने वाले, सुनार आदि के साथ लेखक भी जो लिखते हैं, लिखा पढ़ाई का काम करते हैं, लेखक भी शूद्र माने गए हैं अन्य ग्रंथों में। यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि शूद्र की सेवा के लिए किसी तरह का मेहनताना या उत्पाद के लिए कीमत मिले धार्मिक व्यवस्था नहीं थी। कोई धर्मशास्त्रों में व्यवस्था नहीं थी कि जो शूद्र सेवा कर रहा है उसका मेहनताना दिया जाए, या जो कुछ उत्पादन कर रहा है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं मेहनताने के लिए। उसे ब्राह्मण को कपड़े, जूते, बर्तन वगैरह तो मुफ्त देने ही होते थे। सफाई, धुलाई या बाल काटने का काम भी कामगार के रूप में नहीं, सेवा का कर्तव्य धर्म, सेवा का धर्म निभाने के लिए करना होता था। रोजी रोटी नहीं थी, बेगार थी, सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर। आप साफ देख रहे हैं दोस्तों। इस सेवा के बदले गौतम धर्म सूत्र के अनुसार, हाँ इस सेवा के बदले देखिए गौतम धर्म सूत्र क्या मेहनताना बता रहा है। उसमें लिखा है कि सवर्णों के उतारे हुए जूते पहने हुए, फटे फटाए कपड़े, फटे फटाए मैले कुचैले, उतरन, जूठन और चटाई आदि मिलती थी, ये दिया जाता था। ये एक को नहीं, सभी शूद्रों को जितने नाम बताए हैं देखिए आप, जितने भी ये शिल्पकार हैं, जितने भी ये कामगार हैं। आपस्तंभ, ये बड़े खतरनाक ऋषि थे। आपस्तंभ, वशिष्ठ, गौतम, इन्होंने जो है बड़ी मनुस्मृति, ये तो आपने देखा ही है केवल। इन्होंने क्या लिखा है धर्म सूत्रों में, साफ शब्दों में लिखा है कि शूद्र को सवर्ण की सेवा करके ही अपना परिवार चलाना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि शूद्र और दास दो अलग वर्ग रहे हैं। कुछ लोग ये मानते हैं शूद्र अलग थे, दास या गुलाम अलग थे, अलग रहे हैं, और शूद्र अनिवार्यतः दास नहीं होता। यह धारणा सही नहीं है।
महाभारत और धर्मसूत्र दोनों को एक ही मानते हैं, दास गुलाम और शूद्र एक ही मानते हैं, महाभारत और धर्मसूत्र। मनु ने लिखा था, देखिए क्या लिखा था मनु ने, शूद्रम तो करायेत दास्यम क्रीतम क्रीतमेव वा, यानी शूद्र को दास्ता करनी ही होती है, करनी है शूद्र को दास्ता। ये मनु जी महाराज ने लिखा है, चाहे वह खरीदा हो या नहीं, चाहे वो क्रीतदास हो या वैसे ही हो, उसको सेवा करनी ही करनी है। आगे मनु ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वयं भगवान ने शूद्र को ब्राह्मण की दासता के लिए ही पैदा किया है। भाई ये बने ही हमारी सेवा के लिए, दासता के लिए, गुलामी के लिए। देखिए मनु जी महाराज का विधान। इसी प्रसंग में मनु ने यह भी कह दिया है कि स्त्री, पुत्र और दास ये तीनों धन नहीं रख सकते, 1 रुपया पास नहीं रख सकते, इनको कोई अधिकार नहीं है। किसको? स्त्री को, कोई भी किसी भी जाति की स्त्री हो, पुत्र हो और दास गुलाम, यही शूद्र, ये तीनों धन नहीं रख सकते। भार्या पुत्रस्य दासस्य त्रय एवं अधना होने चाहिए, ये बगैर धन के। ये जिसके अधीन रहते या जिसकी सेवा करते हैं, धन का मालिक वही होता है, यानी बेगार है, उसको कुछ मिलना नहीं है। बेगार ली जाती थी, गुलामी कराई जाती थी। शूद्र ही दास होता है। शूद्र को जूठन खाना और उतारे कपड़े पहनना चाहिए, इस पर बड़े गर्व करते हैं। आज भी ये पढ़ के बड़ा गर्व करते हैं। देखो हमारे महापूर्वज कितने महान पुरुष थे, इनको शूद्रों को और स्त्रियों को कितनी उसमें रखा, और आज ये पढ़ लिख करके हमसे बराबरी करते हैं। करो इनके ऊपर पैसा, भरो इनके मुंह में मैला। ये नफरत जो है यहीं से, और इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र के सपने देखते, और तमाम ये बाबा भाई जो कहते हैं इधर उधर करते रहे, धर्म उपदेश जिन्हें कहा जाता है, प्रवचन देते रहते, ये सब यही बताते हैं कि शूद्रों का काम ये लेते थे, इनका कोई अधिकार ही नहीं है। शूद्र ही दास होता है। शूद्र को जूठन खाना और उतारे कपड़े पहनने चाहिए, उतारे हुए कपड़े पहनने चाहिए। वह धन का अधिकारी नहीं है। किसी भी धर्म में इतनी अमानवीय बातें नहीं लिखी हैं, किसी भी धर्म में नहीं है जो यहाँ लिखी हुई हैं। और हम दिन रात गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू। हमारे शूद्र भाई जो है बड़ा जोड़ लगाते हैं, और वो उनसे ज़्यादा लगाते हैं जो हिंदुत्व के प्रबल पक्षधर हैं, उनसे ज़्यादा पक्षधर बनते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू। और इनको पढ़ते नहीं, इनको पढ़िए तो सारी मालूम पड़ जाएगी कि आपकी क्या औकात थी और आज भी क्या औकात है। क्या आपके ऊपर पेशाब किया जाएगा, आपको मैला खिलाया जाएगा, आपको मूंछ रखने पर मार दिया जाएगा, घड़ा छूने पर मार दिया जाएगा, शादी में घोड़ी पर चढ़ने पर उतार के फेंक दिया जाएगा, आपको जूतों से आपका सम्मान किया जाएगा। ये दोस्तों इस देश में हो रहा है, और ये देखिए आज से नहीं हो रहा है, ये प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। हमारे धर्म शास्त्रों में ये धर्म के ठेकेदारों ने, आचार्यों ने, जिनको पता नहीं ऋषि मुनि क्या क्या कहते थे, उन्हें लिख रखा है। बड़ी वेदना होती है दोस्तों कि एक मानव के प्रति, स्त्रियों के प्रति इस तरह की अवधारणा कितनी अमानवीय है, कितनी शैतानी और हैवानियत का काम है। ऐसा विचार दुनिया के किसी देश में नहीं होता। नस्ल भेद होता है, गरीबी अमीरी का भेद होता है, लेकिन इस तरह की जो है भावना किसी देश में आज भी नहीं मिलेगी कि इनको जो है जूठन दिया जाए, पैसे रखने का अधिकार नहीं है, धन का अधिकारी नहीं है। इन सब बातों से साबित होता है कि धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रमिक यानी मजदूर और शूद्र, शिल्पी शूद्र पारिश्रमिक का या उत्पाद की कीमत का अधिकारी नहीं था। इतिहासकारों को इसके अपवाद के स्पष्ट उदाहरण मिलते रहे हैं कि शूद्र कामगार कमाई करते थे, पर इसके कारण ब्राह्मणों का प्रभुत्व सारे देश में नहीं था। हाँ, कुछ कमाई भी करते थे। कुछ शिल्पी जो है, जो शूद्र थे, शिल्पी कामगार थे, उनको कुछ पैसा मिलता था, कमाते थे। लेकिन कहाँ कमाते थे वो इतिहासकार बताते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व सारे देश में नहीं था। बहुत बड़ी संख्या में छोटे बड़े ऐसे राज्य थे जहाँ ब्राह्मणों की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं थी, या फिर वहाँ ब्राह्मण थे जरूर,
लेकिन कमज़ोर स्थिति में या निष्प्रभावी वहाँ चलती नहीं थी। जहाँ शूद्रों के राज थे वहाँ उनकी चलती नहीं थी। आंध्र, जैसे आंध्र, मद्र, मागध, द्रविड़ जैसे बड़े बड़े इलाकों का ब्राह्मण की किताबों में जिक्र है, जिन्हें शूद्र घोषित किया गया है। ये शूद्रों के राज थे, आंध्र, मद्र, मागध, द्रविड़, क्योंकि वहाँ ब्राह्मणों की व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी, वहाँ नहीं चल पाई थी। ऐसे क्षेत्रों में कामगार वेतन, पारिश्रमिक या उत्पादन की कीमत पाते थे। उन्हें उनके कामों से पुकारा जाता था, पर उन्हें शूद्रता या दासता का दर्जा नहीं मिला हुआ। वहाँ जहाँ शूद्रों के राज थे वहाँ वे काम करते थे पेशों के नाम से, यानी ये जातियाँ जो है उस समय पेशों के नाम से थीं, मगर उनमें ऐसा भाव नहीं था शूद्रता का या दासता का, ऊंच नीच का भाव नहीं था पेशों के आधार पर। ऐसे ही इलाकों के बारे में मनु जैसे शास्त्रकारों ने बार बार कहा है। ऐसे ही इलाकों के बारे में मनु जैसे शास्त्रकारों ने बार बार कहा है कि ऐसे राज्यों का राजा नष्ट हो जाता है जहाँ शूद्र होते हैं, और शूद्रों का राजा नष्ट हो जाता है जिसके यहाँ शूद्र यानी कामगार और शिल्पी ज़्यादा हैं और सम्मान पाते हैं। वो राजा का राज्य जो है तुरंत नष्ट हो जाता, शीघ्र नष्ट हो जाता। जाहिर है ऐसे राज्यों पर ब्राह्मण अपने प्रभाव वाले राजाओं द्वारा हमले करवाते होंगे नष्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने तो साफ दे दिया, कह दिया कि ऐसे राज्य ज़्यादा नहीं चलाए, तो अपने राजाओं से जो है उन पर हमला करवाते थे और उनको मिटवा देते थे। आगे देखते हैं कि धर्म सूत्रों में शूद्र को बार बार क्रोधी और हिंसक कहा गया है। वशिष्ठ धर्म सूत्र तो उन्हें जो गालियां देता है, वशिष्ठ धर्म सूत्र तो उन्हें जो गालियां देता है वे ध्यान देने लायक है। वशिष्ठ का देखिए, ये भी बड़े खतरनाक हुए वशिष्ठ महाराज। इन्होंने क्या कहा कि जो गालियां दी हैं ना वशिष्ठ धर्म सूत्र में, वो देखने लायक है। क्या गाली दी? शूद्र शत्रुता करता है, दुश्मनी करता है, हिंसक होता है, हिंसा करता है, अहंकारी और क्रोधी होता है। बेचारों को रोटी मिलती नहीं थी, बेगाल ली जाती थी, कितना सताया जाता है। फिर भी वशिष्ठ धर्म सूत्र कह रहा है, क्योंकि करते होंगे ना विरोध, कहीं विरोध करते होंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब भी वो विरोध करते होंगे तो इसलिए क्या कहा, ये हिंसक होता है, शत्रुता करता है, अहंकारी और क्रोधी होता है, नास्तिक होता है, आलसी और अपवित्र होता है, झूठ बोलता है। इसमें नास्तिक शब्द महत्वपूर्ण है, जो सिद्ध करता है कि जिन्हें शूद्र कहा गया वे ब्राह्मणों के बुनियादी धर्म तंत्र के विरुद्ध थे, उन्हीं को शूद्र कहते। देखिए दोस्तों, एक बात जो साफ समझ में आ जाती, जो इनकी नीतियों को नहीं मानता था, नीति विधानों को नहीं मानते थे जो लोग, उनको भी इन्होंने क्या किया, शूद्र घोषित कर दिया है। पर वे हिंसक, शत्रु और क्रोधी थे। वशिष्ठ धर्म सूत्र की इस बात से महज अनुमान लगाया जा सकता है कि वे विद्रोह और वह भी हिंसक विद्रोह की कोशिश करते रहे होंगे। सत्यासाढ़ स्तोत्र सूत्र में अश्वमेध जैसी लंबी अवधि के यज्ञ की विस्तृत चर्चा है। यह चर्चा तांड्य ब्राह्मण में भी मिलती है। इसमें यज्ञ में लगे हुए लोगों को एक दिन गालियां दी जाती हैं। किसमें? तांड्य ब्राह्मण में। और सत्यासाढ़ सूत्र में अश्वमेध जैसी लंबी यज्ञ की विस्तृत चर्चा, जिसमें क्या कहा गया है, इसमें जो लोग लगे हुए थे, कामगार लगे होते थे, उनको एक दिन गालियां दी जाती हैं। एक दिन का सत्र जो है उनको गालियां देने का होता है। और शूद्र और आर्य के बीच नकली युद्ध होता है, और इस युद्ध में शूद्र लोगों को दिखाने के लिए हार जाता है। ये भी नाटक होता था, नाटक। एक दिन गालियां दी जाती थी जितने भी शूद्र थे, जो भट्टी खोदने का, इनके बेदी बनाने का, लकड़ियां लाने का, काटने फाड़ने चीरने का, तमाम सामग्री जुटाने का जो काम करते थे, वो जो है उनको एक दिन गालियां मिलती थीं, और फिर उनके साथ युद्ध होता था शूद्र और आर्यों के बीच, और उसमें शूद्रों को हारना होता था। उत्तर वैदिक युग की सामाजिक स्थिति का यह एक अच्छा नमूना है। यज्ञ कर्मियों को गाली देने के आयोजन से निश्चय ही यज्ञ विरोधी लोगों की याद ताजा होती है, और आर्य और शूद्र के बीच नकली युद्ध में शूद्र की पराजय का नाटक
उन स्थितियों को जाहिर करता है जो ब्राह्मण वर्चस्व स्थापित होने से पहले रही होंगी। ऐसे ही फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हुआ। आगे दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा और है, स्त्रियों को देख लेते हैं, स्त्रियों की क्या दशा है। बहुत से लोग तर्क देते हैं कि ऋग्वेद में तो ऋचाओं की लेखिकाएं लोपामुद्रा जैसी स्त्रियां कहते हैं। अरे भाई, हमारे वेदों तक की लेखिका रही हैं लोपामुद्रा जैसी हैं। लोपामुद्रा का उदाहरण देते हैं, वे वहीं थीं, वे वहाँ थीं, वेदों में थीं। शायद उन्हें ऋषि का दर्जा भी मिल रहा होगा, पर निश्चय ही वे उन गिनी चुनी स्त्रियों में से रही होंगी जो मध्य एशिया से ब्राह्मणों के साथ भारत आई होंगी। हाँ, वो साथ में आई होंगी, साथ लाए नहीं थे स्त्रियाँ, कुछ ही आई होंगी और फिर उन्हीं को जो है उन्होंने वेदों में स्थान दिया होगा। पर भारत में ऋग्वेद ही गवाही देता है कि ब्राह्मण ऋचाओं में इंद्र से शत्रुओं को जीतकर स्त्रियां दिलाने की प्रार्थनाएं करते थे। हाँ, स्त्रियां दिलाओ हमें इंद्र महाराज, ये ऐसी जो है ऋग्वेद में ऋचाएं हैं कि ब्राह्मण ऋचाओं में इंद्र से शत्रुओं को जीतकर, यहाँ के लोगों को जीतकर, अनार्यों को जीतकर स्त्रियां दिलाने की प्रार्थना करता रहा था। स्त्रियों और शूद्रों को लेकर समान क्रूरता, देखिए, स्त्रियों और शूद्रों को लेकर समान क्रूरता ब्राह्मण व्यवस्था में रही है। दोनों के प्रति, शूद्र और स्त्रियों के प्रति समान क्रूरता यह ब्राह्मण व्यवस्था में रही है। ऐत्रेय का कथन है, ऐत्रेय का कथन है, ऋषि थे ऐत्रेय, कि शूद्र दूसरों से अनुशासित होता है, अन्यस्य प्रेष्य, वह आज्ञा देने पर उठता है और उसे कभी भी मारा जा सकता है। ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं। कामोत्थाय यथा काम बध्य, जैसे शूद्र को मनमर्जी मारने पीटने का विधान था, जैसे आज है, संविधान होते हुए, लोकतंत्र होते हुए, सब कुछ होते हुए, उस समय का लिख रहे हैं। देखिए ऐत्रेय में लिखा है, जैसे शूद्र को मनमर्जी मारने पीटने का विधान था, वैसे ही स्त्री को पीटने का धर्मदेश बना। पीटे स्त्री को भी, शूद्रों को, ये पीटने का अधिकारी है। ऐसे ही नहीं लिख दिया तुलसीदास ने, इन्हीं से प्रेरणा लेकर लिखा, पढ़ के लिखा। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ये एक नहीं है, चीख चीख के सारे ब्राह्मण ग्रंथ यही कहते हैं। स्कंद पुराण में शीलवती पतिव्रता स्त्री के बारे में लिखा है कि पीटी जाने वाली स्त्री को जोर से रोना चीखना नहीं चाहिए। देखो, एक तो पिट रही है बेचारी, है, फिर भी मुंह बंद रहा, चीखना चिल्लाना नहीं है ताकि कोई सुन ले इधर उधर। और ये जो है कहाँ लिखा है, स्कंद पुराण में। शीलवती, ऐसी वैसी नहीं, शीलवती पवित्र पतिव्रता स्त्री भी पिटती थी और उनको ये कहा जाता था कि आपको पिट तो रही हो, ध्यान रखना, जोर से चीखना नहीं है, जोर से रोना नहीं है। स्त्री को पीटने के लिए पतली छड़ी और रस्सी सुझाई गई। किससे पीटो स्त्रियों को? पतली छड़ी रखो और रस्सी रखो, रस्सी से पिटाई लगाओ। ब्राह्मणों ने स्त्री के प्रति क्रूरता का जो विधान किया है वह संभव नहीं हो सकता था अगर स्त्रियां उन्हीं की नस्ल की रही होती। हाँ, क्योंकि वो भारत की थी, अनार्य थी, यहाँ के आदिवासी थी, मूल निवासी थे सभी। उनके साथ आई हुई जो लोपमुद्रा जैसी नारियां थीं जिनका वेदों में मिलते हैं कुछ ऋचा, तो उनके साथ क्यों करते? ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्हें यहाँ की स्त्रियों के साथ ऐसे प्रावधान करने थे। क्या किया? ऋग्वेद में स्त्री के ऋषि के रूप में मौजूद होने के बावजूद अगर यह कहा गया है, हाँ, अगर स्त्रियों की ऋचाएं हैं उसमें, फिर भी अगर ये कहा गया ऋग्वेद में कि स्त्री के हृदय भेड़िए के होते हैं। स्त्रियों का हृदय कैसा होता है? भेड़ियों जैसा। अब भेड़िए को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, जो भी पल्ले पड़ जाता है खा जाता है, हिंसक जानवर होता है जंगल का। तो स्त्री का हृदय भी ऐसे ही भेड़िए के समान होता है। क्या लिखा है ये? ऋग्वेद की स्त्री के ऋषि के रूप में मौजूद होने के बाद ऋग्वेद में लिखा हुआ कि स्त्री के हृदय भेड़िए के होते हैं। तो निश्चय ही उन स्त्रियों को लेकर कहा गया होगा जिन्हें ब्राह्मणों ने लूट में पाया होगा, यहाँ की स्त्रियों को लूट में पाया होगा। महाभारत में स्त्री के प्रति भीष्म के विचार देखें। भीष्म महाराज क्या लिखते हैं? क्षुरधारा विषम सर्पो और वर्हत्येकम कतः। स्त्री यानी छुरे की धार, विष सांप और आग,
एक और स्त्रियां दूसरी ओर। कहाँ लिखा है? महाभारत में। किसने कहा? भीष्म महाराज ने स्त्री के प्रति क्या कहा है? समझिए, छुरे की धार, विष यानी जहर, सांप और आग एक तरफ, यानी इनके मुकाबले में स्त्री दूसरी ओर, वो भी उतनी ही, इनसे ज़्यादा खतरनाक स्त्रियां। किससे? छुरे की धार से, जहर से, सांप से और आग से भी खतरनाक है स्त्री। यह कोई मामूली टिप्पणी नहीं है। भीष्म ही यह धर्मादेश भी दोहराते हैं। आगे कहते हैं, न च स्त्रीणाम क्रिया काश्चित् द्वितीय धर्मो व्यवस्थितः, यानी स्त्री के लिए किन्हीं भी धार्मिक कर्म क्रियाओं का विधान नहीं है। ये ज्ञान भीष्म पितामह ने दिया है, महाभारत में दिया है। कोई विधान नहीं है स्त्रियों के लिए, किसी भी धार्मिक विधि विधान का कोई विधान नहीं है। शांति पर्व में महाभारत के शूद्र को स्त्री की ही तरह मंत्र वर्जित और संस्कार रहित बताया है। न चाप संस्काराम यह अर्हति, यानी शांति पर्व महाभारत में लिखा है कि शूद्र को स्त्री की ही तरह मंत्र वर्जित है इनके लिए और संस्कार नहीं है इनके लिए, संस्कार रहित है। जो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् तो जो उच्चते को लेकर यह भ्रम फैलाते हैं कि संस्कार बिना ब्राह्मण भी शूद्र होते हैं। कहते हैं ना कि जब तक ब्राह्मणों के संस्कार नहीं होंगे तो वो भी शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र और संस्कारात् दुजुच्यते, संस्कार हो जाने के बाद ही ब्राह्मण दुज बनता है। शूद्र होते हैं, नहीं तो शूद्र होते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि शूद्र तो किसी संस्कार के अधिकारी ही नहीं होते। हाँ, शूद्र कैसे हो गए? वो तो किसी संस्कार के अधिकारी नहीं। और फिर आपने अपने लिए तो बना लिए संस्कार, स्त्रियों को वर्जित कर दिए सारे संस्कार, तो वो शूद्र हो। और शूद्र होने के कारण ही शूद्रों के समान है, इसीलिए आपने उनके साथ वो व्यवस्था भी कर दी जो शूद्रों के लिए है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जहाँ शूद्र को हर बुराई से जोड़ते हैं, वहीं वे स्त्री के बारे में भी साफ शब्दों में कहते हैं, स्त्रियो ही मूल दोषाणाम, यानी स्त्री हर बुराई की जड़ होती है। देखिए, दुष्टैवम पुरुषम हृदय योनि प्रक्लिद्यते स्त्रियाम, यानी पुरुष को देखते स्त्री की यौन गीली हो जाती है। देखिए क्या लिखा है, दुष्टैव हृदय पुरुषम यौन है प्रक्लिद्यते स्त्रिया, यानी पुरुष को देखते ही स्त्री की योनि गीली हो। अब देखिए कितना सरासर, स्त्री माँ है, बहन है, बेटी है, क्या नहीं है स्त्री। और धर्मशास्त्र ये ऐसी क्या लिखते हैं, शर्म आती है पढ़ने कि पुरुष को देखते स्त्री की उनकी, क्या मतलब है इसका। मैत्रायणी संहिता में आप देखिए दोस्तों, मैत्रायणी संहिता में ये सब धर्मशास्त्र हैं हमारे। स्त्रियों को झूठ से उत्पन्न होने वाली कहा गया है। किससे उत्पन्न हुई है? स्त्री झूठ से उत्पन्न हुई है। और आपस्तम शूद्र को झूठ से उत्पन्न बताता है। आपस्तम धर्म सूत्र है, वो शूद्र को झूठ से उत्पन्न बताता है। और वहीं मैत्रायणी संहिता जो है वो स्त्रियों को झूठ से पैदा हुई बताती है, यानी शूद्र और स्त्री बराबर है। असतो वा एस संभ्रूता यतः शूद्र, मनुस्मृति भी स्त्री को झूठ से उत्पन्न या सरासर झूठ मानती है। स्त्रियों अनर्थम मिति, सरासर झूठी होती हैं और ये झूठ से उत्पन्न है, ये मनुस्मृति भी कहती है, मैत्रायणी संहिता भी कहती है, आपस्तम धर्म सूत्र भी कहता है। दोस्तों चीख चीख के कह रहे हैं शूद्र और स्त्री एक समान है। इनका जितना शोषण किया जाए, जितना इनको सताया जाए वो कम है। मारो पीटो रोने मन दो। सतपथ ब्राह्मण, ब्राह्मणों के कर्मकांड यानी संस्कार विधि और यज्ञ आदि की सबसे पुरानी किताब कौन सी? सतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मणों के कर्मकांड यानी संस्कार विधि और यज्ञ आदि की सबसे पुरानी किताब है। इस पुस्तक में लिखा गया है कि स्त्री, शूद्र, कुत्ता और कौवे में झूठ, पाप और अंधकार रहता है। इसमें लिखा है, ये सबसे पुरानी पुस्तक है धर्मशास्त्रों में, सतपथ ब्राह्मण। इस पुस्तक में लिखा गया है कि स्त्री, शूद्र, कुत्ता और कौवे, किनसे ये चारों बराबर है। ये जो है झूठ रहता है इनके हृदय में, पाप रहता है और अंधकार रहता है। अब ये लिखते समय अगर हमारे यहाँ के ये लेखक होते
और हमारे की यहाँ की ये स्त्रियाँ होती तो शायद ऐसा नहीं लिखती। ये जो है लोग विदेशी थे, उन्होंने ऐसी बातें यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की स्त्रियों के लिए लिखी। ये सिद्ध हो जाता है। जहाँ भी अमानुषिक और निंदनीय विधान किए गए हैं, वहाँ वे स्त्री और शूद्र दोनों के लिए की गई। भूल में न रहें। स्त्रियाँ देख लें, नारियाँ देख लें कि आपको जो है केवल तुलसीदास ने कहते हैं ताड़ना के अधिकारी, ये शिक्षा के अधिकारी हैं। अरे छोड़ो उसको, तुलसीदास को। अब ये सारे धर्म सूत्रों को पढ़िए। स्त्रियों को, शूद्रों को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। ये वीडियो देखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनना, समझना, देखना चाहिए। तब उनको ये हकीकत मालूम पड़ेंगी कि हमारे साथ में आज से ही नहीं, प्राचीन काल से ही ऐसा ही होता आया है। इन लोगों ने, अब बताइए, अगर अपने लोग होते तो शायद ये ऐसा व्यवहार नहीं करते शूद्र और स्त्रियों के प्रति। देखिए, जहाँ भी अमानुषिक और निंदनीय विधान किए गए हैं, वहाँ वे स्त्री और शूद्र दोनों के लिए किए गए। जीत कर दास बनाए गए। समाज की स्त्रियों को भी जीता गया। वे भारत के ब्राह्मणों के साथ नहीं आईं। इसके सबूत खुद ऋग्वेद में ही मौजूद हैं। ऋग्वेद की 5वें मंडल की 30वें सूक्त में कहा गया है कि स्त्रियां दास की सेना और अस्त्र शस्त्र हैं। स्त्रियां दास की सेना और अस्त्र शस्त्र हैं। यह ऋग्वेद के एक मंत्र का एक रखायती अर्थ है। सायण ने इसका काफ़ी हद तक सही अर्थ किया है। इसी सूक्त के 9वें मंत्र में आए इस प्रसंग से पहले 8वें मंत्र में नमुच का सिर कुचलकर इंद्र उसे हरा डालते हैं। 9वां मंत्र है स्त्रियो ही दास अयोधानी चक्रे किम्मा कर्ण वाला अस्य सेना। सायण ने इसके भाष्य में क्या कहा है कि तब नमुच ने स्त्रियों को युद्ध में भेजा। इंद्र ने स्त्रियों को बंदी बना लिया। तब फिर नमुच युद्ध के लिए आया। प्रसंग सायण भाष्य से बहुत साफ हो जाता है। और ब्राह्मण समाज ने युद्ध करके न सिर्फ कामगारों को कब्जे में लिया, बल्कि स्त्रियां भी लूटी। 5वें मंडल के 31वें सूक्त में युद्ध करके सुषण युवती को बंदी बनाने का जिक्र है। युवतियों को भी बंदी बनाया जाता था जीत करके युद्ध में। तो सुषण नाम की युवती को 31वें सूक्त में 5वें मंडल में ये जो है लिखा गया है कि शूद्र युवती को बंदी बनाने का जिक्र है। जाहिर है ऐसी स्त्रियों को शूद्र की स्थिति में ही रखा जाता होगा। स्त्रियां ज़्यादातर लूटी गई होती थीं, इसीलिए ब्राह्मणों ने बहुत जगह यह बात दोहराई कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लूटी गई थी यहाँ की नारियाँ। उनको जो है अपने दासी बनाया गया था। तो वो लिखेंगे ही लिखेंगे कि इनको कोई छूट नहीं देनी चाहिए, इनको कोई आज़ादी नहीं देनी चाहिए, इनको कोई स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। न स्त्री स्वातंत्र मरती, यानी इनको कोई आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए स्त्री को धर्म सूत्रों में बचपन में ये भी लिखा है, पिता, युवावस्था में पति और वृद्धा होने पर पुत्र के आश्रय और अधीनता में रखने की हिदायतें हैं। आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। शूद्र और स्त्रियों को गवाही देने के अधिकार से भी धर्म सूत्रों में एक समान वंचित किया गया है। धर्म सूत्रों में शूद्र और स्त्रियों को गवाही देने से समान रूप से वंचित किया गया है। हैरानी की बात है कि धर्मशास्त्रों ने स्त्री और शूद्र को संस्कार, शिक्षा और यज्ञ के अधिकार से तो वंचित किया ही, तीर्थ यात्रा और देवताओं की आराधना से कई जगह वंचित किया जगह। मंदिरों में आज भी स्त्रियां नहीं घुस पाती हैं बहुत सी जगह। यह अत्रि की व्यवस्था थी, अत्रि ऋषि की, कि स्त्री और शूद्र ये 6 काम नहीं कर सकते। अब अत्रि स्मृति की लिख लो। अत्रि स्मृति में अत्रि जी क्या लिखते हैं कि स्त्री और शूद्र ये 6 काम नहीं कर सकते। अत्रि महाराज देखिए क्या लिखते हैं। एक तो जप नहीं कर सकते, दोनों ही। एक तप नहीं कर सकते, एक प्रव्रजा नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, मंत्र साधना और देवाराधन। मंत्र साधना नहीं कर सकते और देवाराधन नहीं कर सकते। इसमें कुछ छूटें, अब क्योंकि संविधान है तो अब तो शिक्षा पढ़ने का सारी चीज़ें, सारे अधिकार स्त्रियों को मिल रहे हैं, शूद्रों को भी मिल रहे हैं। स्त्री के लिए पति सेवा और शूद्र के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय सेवा ही एकमात्र धर्मचर्या मानी गई है। यही धर्म था। स्त्री को लेकर ऐसी अमानवीय और कुसांस्कृतिक व्यवस्था मानव सभ्यता के इतिहास में किसी भी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलेगी। देखिए, शंभू का वध राम ने इसी व्यवस्था के तहत किया होगा। तपस्या करने का अधिकार ही नहीं था और शूद्र जो है तपस्या कर रहा था इसी व्यवस्था के, क्योंकि अत्रि स्मृति में कहा है, और ये एक स्मृति में नहीं है, ये तो उदाहरण दिया सारी स्मृति में,
कि स्त्रियों को और शूद्रों को जप करने का, तप करने का, प्रव्रज्या करने का, तीर्थ यात्रा करने का, मंत्र साधना करने का और देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं है। स्त्री के लिए तो केवल पति की सेवा करनी है, वही धर्म है, और शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करनी है, यही उनका धर्म है। स्त्री को लेकर ऐसी अमानवीय और कुसंस्कार कृतिक व्यवस्था मानव सभ्यता के इतिहास में किसी भी दूसरी संस्कृति में नहीं की। शंभू का वध राम ने इसी व्यवस्था के लिए किया हुआ। सवर्ण सदियों से दलित स्त्री के साथ बलात्कार करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। सवर्ण सदियों से दलित स्त्री के साथ बलात्कार करते आए हैं। सवर्ण स्त्री भी शूद्र समझी जाती थी, पर कम से कम खुलेआम उसे पुरुषों के बलात्कार को झेलना नहीं पड़ता था। पर शूद्र स्त्री के साथ ये संभव नहीं था, क्योंकि शूद्र की पत्नी भी पत्नी नहीं मानी जाती थी। वो शूद्र की पत्नी पत्नी नहीं मानी जाती थी, वह एक शूद्र के साथ बंध गई दासी मात्र ही होती थी। दासी, क्योंकि वो दास थे, वो दासी कहलाती थी, क्योंकि विवाह की रस्म निभाने का अधिकार शूद्रों को नहीं था। कोई वेद मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो होते ही नहीं थे। वो तो मानते थे कि ऐसे ले आया ये शूद्रों की स्त्री दासियाँ हैं। तो दोस्तों इस तरह से ज़्यादा शोषण होता था, और यही व्यवस्था इन्हीं को ये पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और प्रवचन देते हैं, तो वही नफरत ये फैला रहे हैं आज भी। इनको ज़रूरत नहीं है, इनको समझने की ज़रूरत है और इनको त्यागने की ज़रूरत है। और ये जहाँ जहाँ धर्मशास्त्रों में लिखी हुई हैं, इनको जो है इनका जो है बिल्कुल वहाँ से छापा खाना कह दिया जाए, इनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि आज इनकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। शिवाय इनसे स्त्रियों के प्रति, शूद्रों के प्रति आज भी अत्याचार बढ़ते हैं, उनके प्रति भेदभाव बढ़ता है, और तमाम जो है हमारे देश का अहित होता है, समाज का अहित होता है दोस्तों। और दुनिया की निगाह में हम कितने शर्मसार होते हैं, दुनिया कितनी हम पर हंसती है कि 21वीं सदी का भारत है दोस्तों। यहाँ ये आज भी शूद्र और दासी और तमाम ये स्त्रियों के साथ ये जघन्य अत्याचार होता है। तो दोस्तों बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल डोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।